ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू लेवल एंड जेन्युइन एनालिसिस। और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर। सो कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने में। कहीं ना कहीं एक जेन्युइन एनालिसिस के साथ, आगे की स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ के कहीं ना कहीं एक बेनिफिट साइड में ज़रूर होंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फ्राइडे मार्केट का, फिर हम बात करेंगे कि मंडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया को अगर देखें तो फ्राइडे मार्केट में वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं 11 रुपये 30 पैसे के आसपास मूव करता हुआ नज़र आया था। और अगर डे रेंज की बात कर लें तो डे रेंज जो था वो 11 रुपये 25 पैसे का लो, और जो हाई था वो था 11 रुपये 75 पैसे का। और अगर वॉल्यूम की बात कर लें तो जो वॉल्यूम था वो था 28 करोड़ 86 लाख 64 हज़ार के आसपास। और अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लें तो 23.72% की डिलीवरी ली गई थी फ्राइडे मार्केट में वोडाफोन आइडिया के शेयर में। तो अगर बात कर लें डिलीवरी परसेंटेज की तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शेयर डिलीवरी में ली गई थी वोडाफोन आइडिया में। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। तो देखिए, टेक्निकल में कहीं ना कहीं अभी भी वोडाफोन आइडिया जो है वो न्यूट्रल साबित हो रहा है। ना ही बहुत ज़्यादा वीक, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट न्यूट्रल। अब बात कर लेते हैं लेवल्स क्या होंगी, सपोर्ट क्या होंगी और रेजिस्टेंस क्या होगी। अब तो देखिए, अब जो वोडाफोन आइडिया की जो सपोर्ट होगी वो है 11 रुपये 10 पैसे के आसपास पहला सपोर्ट मिलेगा वोडाफोन आइडिया को। और जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा वो है 10 रुपये 90 पैसे के आसपास। और अगर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वोडाफोन आइडिया को वो है 11 रुपये 65 पैसे के आसपास। और दूसरी रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो है 11 रुपये 95 पैसे के आसपास। ये दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से आप याद रखें। अब देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स के बारे में वोडाफोन आइडिया को लेकर के। मार्च में क्या रिपोर्ट्स हैं और क्या पॉसिबल्स लेवल्स हो सकते हैं उस वक्त की। तो देखिए, दो न्यूज़ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो है एजीआर कैलकुलेशन को लेकर के जो पिटीशन फाइल किया है वोडाफोन आइडिया ने, एक वो केस को। और दूसरी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है अगर वोडाफोन आइडिया में फंड रेजिंग को लेकर के। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं इस चीज़ को लेकर के। जो वोडाफोन आइडिया ने जो एजीआर का जो मिस कैलकुलेशन था अर्थमेटिकली, उसमें जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको अपोज़ किया है सेवा सरन शक्ति फाउंडेशन, जो कि एक एनजीओ फाउंडेशन है। अच्छा, उन्होंने बोला क्या? उन्होंने अपोज़ किया है और उन्होंने ये बोला कि जो वोडाफोन आइडिया है, अगर ये कह रहे हैं कि उनकी जो एजीआर ड्यूज़ है उसमें मिस कैलकुलेशन किया गया है, तो उनके पास बहुत इनफ टाइम था इन सारी चीज़ों को लेकर के डॉट को इन्फॉर्म करने का। बट उन्होंने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करा, ऐसा इन्होंने कहा। जो कि सेवा शरण शक्ति फाउंडेशन ने कहा कि इन्होंने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं करा डॉट को। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, अगर एजीआर का मिसकैलकुलेशन कुछ भी था, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म करा। अब वो ये केस को पिटीशन वापस से इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया को थोड़ा बहुत और समय मिल जाए अपने एजीआर ड्यूज़ का जो 10% है वो देने के लिए। तो अभी जो इसकी जो केस की हियरिंग है वो होने वाली है, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है खासा, क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर में मूवमेंट आ सकती है इसके डिसीजन को लेकर के। अगर ये केस पॉजिटिव आता है वोडाफोन आइडिया के लिए तो हमें शेयर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर बात कर ले कि अगर इसकी निगेटिव इम्पैक्ट आती है वोडाफोन आइडिया के शेयर में, तो शेयर अभी भी न्यूट्रल ही बना रहेगा। अगर पॉजिटिव आती है तो बहुत ही बेनिफिट है, थोड़ा उछाल आ सकता है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। लेकिन अगर इसकी जो केस की जो इम्पैक्ट है वो अगर निगेटिव आती है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो भी शेयर न्यूट्रल ही बना रहेगा अभी के लिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वोडाफोन आइडिया में फ़ंड रेजिंग को लेकर के कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत कुछ चल रहा हो, तो उसकी पॉसिबल ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो मार्च में आ सकती है। तो हमें इस पे भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिए आप। देखिए, वोडाफोन आइडिया अभी 11 रुपये 30 पैसे पे चल रहा है। और अगर बात कर लें कि आगे के क्या लेवल्स होने चाहिए, देखिए
11 रुपये 30 पैसे के आसपास वोडाफोन आइडिया को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मिला हुआ है। 11 रुपये 20 पैसे पे वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा है। अगर बात कर लें मंडे मार्केट की, तो ध्यान से सुनिए, अगर मंडे मार्केट में मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया अगेन आपको 11 रुपये 70 पैसे 11 रुपये 80 पैसे के आसपास मूव करता हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर बात कर ले निगेटिव मार्केट ओपन होता है मंडे को, तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया आपको 11 रुपये के आसपास मूव करता हुआ नज़र आ सकता है मंडे मार्केट में। तो अब बात करें कि इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए, हम कहीं ना कहीं एक फ्रेश बाइंग पोजीशन देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में अगर मार्केट डाउन होता है मंडे के दिन, और कहीं ना कहीं वोडाफोन का शेयर जो है वो अगर 11 रुपये के आसपास आता है, 10 रुपये 90 पैसे के आसपास आता है, तो ये कहीं ना कहीं एक फेयर डील हो सकती है हमारे लिए। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आज बात करते हैं कि अगर हमारी एक पोजीशन है वो 12 रुपये के आसपास की है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ले कि अगर हमारी पोजीशन अगर 12 रुपये के आसपास की है तो हमने उसे रखा किस लिए है, आई मीन कि हमारा लॉन्ग टर्म पर्पस है या फिर शॉर्ट टर्म पर्पस है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म पर्पस है तो हमें अपनी होल्डिंग एज इट इज़ बनाई रखनी चाहिए, और अगर हमारा शॉर्ट टर्म पर्पस है तो कहीं ना कहीं हमने आपको बार बार बोला है कि अगर हमें 2 रुपये 3 रुपये की प्रॉफिट अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेते रहना चाहिए। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियोस में भी कितनी बार बताया था कि अगर हम नीचे की लेवल से कोई पोजीशन ले रखें और हमें अगर 2-3 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वापस से मार्केट फ्लैक्चुएशन होने की वजह से अगर वापस से वो नीचे होता है तो कहीं ना कहीं आप वो बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, उससे क्या निकलता है, कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपने 2-3 पॉइंट का बेनिफिट निकाल लिया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया, तो फिर आप वापस एक नीचे की पोजीशन से फ्रेश बाइंग बना सकते हैं ना। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है। आपने 3 पॉइंट का वेट करा, आपको 3 पॉइंट की प्रॉफिट हो रही थी, बट आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा। क्यों नहीं करा? आपने सोचा कि 3 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, और उस चीज़ के चक्कर में जो 3 पॉइंट था वो और नीचे आ गया और आपकी जो प्रॉफिट थी वो ज़ीरो हो गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले लॉन्ग टर्म के लिए, तो 12 रुपये की जो पोजीशन है उस पर बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और अगर हम बात कर ले कि हमें 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा हो तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए और वापस से एक फ्रेश पोजीशन नीचे के लेवल से बाई कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, वोडाफोन आइडिया अभी कोई भी कुछ भी बोले, वोडाफोन आइडिया अगर आज की डेट की बात करें तो एक बाउंड्री के अंदर ही मूव करता हुआ नज़र आएगा। और वो बाउंड्री मैंने आपको बताया है, वो बाउंड्री कहीं ना कहीं आपको 10 रुपये 90 पैसे 10 रुपये 80 पैसे के आसपास से मूव करता हुआ 13 रुपये के आसपास जाएगा। तो जब तक वो बाउंड्री में अगर वो सर्कुलेट कर रहा है वोडाफोन आइडिया, तो अगर हमें 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वापस से हमें अपनी नीचे की लेवल से एक फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। तो इन सारी बातों का एक समरी पॉइंट क्या निकल सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम कर ले, अगर 12 रुपये का हमारा पोजीशन है तो अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो हमें एज इट इज़ होल्ड करना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म की बात कर ले तो हमें कहीं ना कहीं अगर 1-2 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो हमें अपनी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, फिर से वापस एक फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकता है, और अभी मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा, एक नीचे के लेवल से फ्रेश पोजीशन बाई कीजिए, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कीजिए, एंड वापस से फिर से जब अगर थोड़ी बहुत मार्केट में अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो जो प्राइस है आपको वो नीचे दिखेगा तो आप फिर से एक फ्रेश बाइंग बना सकते हैं। ऐसा करके अभी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। तो इन सारी बातों पे आप ध्यान रखें। और अगर इंट्राडे की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का अगर मंडे को देखें तो अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है, अगर निफ्टी पॉजिटिव ओपन होती है तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में 11 रुपये 80 पैसे 11 रुपये 90 पैसे तक मूव करता हुआ नज़र ईज़िली आ सकता है। तो बस आप इस बातों को ध्यान रखें कि आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है 1-2 पॉइंट का भी, तो आप प्लीज़
प्रॉफिट देखना ज़्यादा सही होगा वोडाफोन आइडिया में। तो चलिए अब वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। एंड आप लोगों से एक बात और शेयर कर दूं कि हमारी एक अपकमिंग वीडियो है जो कि वोडाफोन आइडिया वर्सेस यस बैंक है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वो वीडियो का अपडेट मिल सके, जिसमें हमने ये पूरी तरीके से डिस्क्राइब करा है कि वोडाफोन आइडिया और यस बैंक इन दोनों की 1 साल की पॉसिबल रिटर्न्स क्या हो सकती है। हमने बहुत टाइम लगाया है इस वीडियो के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये वीडियो का अपडेट मिल सके। और कहीं ना कहीं हम अभी हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे हमारे लेवल्स को लेकर के, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियोस में जितने भी लेवल्स जो भी एनालिसिस करके आप लोगों को बताया वो कहीं ना कहीं आपको वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल दिखा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें इस वीडियो को एक लाइक करके।